हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहां पे आप देखेंगे कि आपके टैग वर्ड काफ़ी काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में होते हैं। अगर इनको आप अच्छे से समझ लेते हैं अंतिम समय में, अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी नहीं हुई है, बस इतने टैग वर्डों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो आइए उन्हीं टैग वर्डों को जानते हैं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करेंगे। और आपको टिप्स बताएंगे, वो भी आपको समझना है, आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ पे ये टैग वर्ड बताने से पहले आपको ये बता दें, सबसे पहले आपको बच्चे को हमेशा सम्मान देना है। बच्चे के परिप्रेक्ष्य में ही हर जानकारी को सोचनी है। बच्चे को यानी आपको हमेशा बच्चे को भगवान की तरह सोचना है, बच्चे को भगवान समझना है। उसके परिप्रेक्ष्य में पहले टिप्स हो गया। उसके बाद ये दूसरे की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों की बात करें, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव शब्दों की बात करें, जहाँ आपका अब वाक्य सेंटेंस सकारात्मक हो, जहाँ पे चर्चा करने की बात आ जाए, जिस भी प्रश्न में चर्चा करने की बात आ जाए पॉजिटिव रूप में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो आपका ऑप्शन सही होगा। वही जो आपका प्रोत्साहन है, बच्चे को हमेशा आपको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वाक्य वहाँ पे आपके पॉजिटिव रूप में पूछा हुआ है तो आपको प्रोत्साहन जहाँ पे भी दिया होगा आप आसानी से लगा देंगे, जिस भी वाक्य में दिया रहेगा। उसके बाद कारण का पता लगाना भी आप देखेंगे कि पॉजिटिव के अंतर्गत क्या आ जाता है। जिस वाक्य में आपके कारण पता लगाने की बात कही जाए वो आपके सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। सृजनात्मक भी आप देखेंगे सकारात्मक वाक्य के अंदर आएगा। सृजनात्मक की जिसमें भी बात की जाए, अगर सेंटेंस आपका प्रश्न यानी आपका सकारात्मक में पूछा जाए तो वहाँ पे आप सृजनात्मक आपका सही होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अर्थपूर्ण गतिविधि की बात की जाए, जहाँ पे अर्थपूर्ण गतिविधि की भी बात की जाए तो भी आप देखेंगे सकारात्मक पक्ष में आएगा। अगर जहाँ पे भी इस शब्द का बात की जाए और आपका सेंटेंस सकारात्मक पूछा जाए तो आपका वहाँ पे ये विकल्प सही होगा। जिज्ञासा की जहाँ बात की जाए, बच्चे को हमेशा जिज्ञासु आपको बनाना है, जिज्ञासु रूप में ही देखना है, तो जिज्ञासु की भी जहाँ भी बात की जाएगी वो भी आपका पद आपका जो भी होगा वो सकारात्मक होगा। वाक्य बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक नहीं केंद्रित होनी चाहिए। जहाँ शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो वो आपका नेगेटिव अर्थ के अंतर्गत आएगा, और जहाँ बाल केंद्रित की बात की जाएगी वो आपका देखेंगे पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। हस्तपरक गतिविधि बच्चे को करके आपको सिखाना है, बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा हस्तपरक गतिविधि उनके खुद से करा के सिखाना है, तो ये भी इसकी भी जहाँ पर बात होगी वो भी आपका पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। त्रुटि अधिगम का हिस्सा होती है, जहाँ पे भी ऐसी सेंटेंस में बात आ जाए और वो सकारात्मक सेंटेंस आपसे प्रश्न में पूछा हो तो अब जहाँ जे बच्चे ज़्यादा त्रुटि करेंगे तो आपका सकारात्मक के अंतर्गत आएगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। करके सीखना, बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट देना है, बच्चे को अपने से करके सीखने की जहाँ पे बात की जाए वो भी आपके सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को वर्तमान के दैनिक जीवन से जोड़ को आपको सिखाना है। जो भी आप पढ़ाएंगे, जिस भी टॉपिक को आपको बताना है बच्चे को, तो दैनिक जीवन में जो बच्चा यूज करता है जिस सामान को, उससे रिलेट करके जोड़ के आपको बताना है। ऐसा वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो वो आपके देखेंगे पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा, ये सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। वही आगे इसमें बात की जाए समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का जहाँ पे भी बात की जाए वो पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा, सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, आपको कोई भी संदर्भ आप पढ़ाएंगे आपको बच्चे की मातृभाषा में ही बताएंगे पढ़ाएंगे, तो वो भी अगर ऐसा हुआ कि जहाँ पे भी जुड़े वो सकारात्मक के अंतर्गत आएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, जो दृश्य श्रव्य सामग्री है यानी देखने और सुनने वाली जो भी सामग्री की जहाँ पे भी बात की जाए वो भी आप देखेंगे सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगर प्रश्न में आपसे सकारात्मक पूछा है तो जिस भी ऑप्शन में आपका दृश्य श्रव्य सामग्री दिया होगा तो आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। और विविध गतिविधियाँ, जहाँ पे भी विविध गतिविधियाँ की बात की जाए और आपका सकारात्मक प्रश्न पूछा हो तो आप यही विकल्प लगाएंगे। तो ये रहे आपके सकारात्मक यानी पॉजिटिव टैग वर्ड। इतने को आप अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपके चाहे ईवीएस का पाठ हो, चाहे आपका मैथ का पाठ हो, चाहे आपका कोई पाँचों में से कोई भी पाठ हो, प्रत्येक में आपका ये लागू होगा। और इन टैग वर्डों से आप काफ़ी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। और वही आपको क्या नहीं करना है, यानी नेगेटिव अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो नेगेटिव में कौन कौन से टैग वर्ड आते हैं वो भी जान लीजिए। जिस भी विकल्प में, जिस भी ऑप्शन में केवल मात्र ही की बात की जाए वो आपके नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे विकल्प नहीं में पूछे, नकारात्मक में प्रश्न पूछे तो आप जिसमें ये दिया रहेगा वो होगा। वही व्याकरण की जहाँ पे बात की जाए, बच्चे के सामने व्याकरण की बात नहीं करेंगे, ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। वही बच्चे को कभी रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, जहाँ पे भी रटने की बात आ जाए
वो भी आप देखेंगे आपका नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। कठोर सजा, बच्चे को कभी सजा नहीं देनी है, दंड नहीं देना है, तो इसकी भी जहाँ पे भी बात की जाए वो भी नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा प्रोत्साहित करना है। जहाँ पे भी हतोत्साहित की बात की जाए वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। जिस भी में इसमें सेंटेंस में ये बात की जाए, अगर आपका नहीं में पूछे तो आप ये लगाएंगे। उसके बाद शिक्षक केंद्रित, पहले ही आपको बताया, शिक्षक केंद्रित जहाँ पे भी बात की जाए वो नकारात्मक आपका वाक्य होगा। कंठस्थ से करना, कंठस्थ से करना की जिस भी सेंटेंस में बात की जाए वो भी आप देखेंगे नकारात्मक आएगा। दंड सजा आपको बच्चे को कभी नहीं देनी है। पुस्तक केंद्रित आपको कभी नहीं रखना है बच्चे को। उसके बाद निष्क्रिय बच्चे को नहीं रखना है, हमेशा सक्रिय रूप में रखना है। उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की भी जहाँ पे भी बात की जाए, जिस भी सेंटेंस में बात की जाए तो आप देखेंगे ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। ग्रेडिंग अंक आपको बच्चे को नहीं देना है, जहाँ भी इसकी भी बात की जाए वहाँ पे भी आप देखेंगे ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। लैंगिक असमानता यानी लड़के और लड़कियों में आपको भेदभाव नहीं करना है, जहाँ पे भी ऐसे सेंटेंस की बात की जाए वहाँ पे भी ये शब्द आपका नकारात्मक होगा, सेंटेंस नकारात्मक होगा। व्याख्या, व्याख्यान का व्याख्या, किसी भी आपको पैराग्राफ को उसका व्याख्यान आपको नहीं करना है, कहानी के रूप में आपको नहीं बताना है। जहाँ पे भी ऐसे शब्दों की बात की जाए, सेंटेंस की बात की जाए तो वहाँ पे भी देखेंगे ये नकारात्मक के अंतर्गत आएगा। ये आप रहेगा आपके देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, इतने टैग वर्डों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, तो प्रश्न जहाँ पे भी आपके सकारात्मक रूप में पूछे तो आप सकारात्मक टैग वर्ड के हिसाब से आसानी से लगा देंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो, अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं की है तो सकारात्मक बस इतना समझ लेंगे तो आप लगा देंगे। अगर प्रश्न आपसे नेगेटिव रूप में पूछे और नेगेटिव टैग वर्डों में से आपका कोई मिले और 3 आपके सकारात्मक मिले और जो एक नकारात्मक, तो वहाँ पर आप नकारात्मक लगा देंगे। और इसमें आगे आपसे और बात की जाए एक अगले पॉइंट की, तो सबसे पहले आप ये जानिए, इसमें आप देखेंगे कि अधिकतर आपका उपरोक्त सभी वाला विकल्प रहता है। जिस भी प्रश्न में उपरोक्त सभी का विकल्प आ जाए तो अधिकतर 90% चांस है कि आपका वो विकल्प सही होगा। जहाँ पे भी ऐसा है तो आप वो उसको लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आपको पता है सही ऑप्शन तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भी आपके प्रश्न में सही सभी वाला, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आ जाए तो आपको वहाँ पे वो लगाना है, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद देखेंगे अधिकतर में कितने ए बी ऑप्शन दिया रहता है, और तीसरे में आपको ये दे देता है कि ए बी दोनों सही है। तो ये भी दोनों सही, जहाँ पे भी ये बात करेगा कि ये भी दोनों सही है तो आप देखेंगे 90% केस में वो आपका सही होता है, तो आपको वो लगाना है, वहाँ पे वो लगा देंगे अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद अगले एक और पॉइंट की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे कि नहीं छाटना आपको सीखना है। सबसे पहले ये बात तो, ये ऐसी परीक्षा है कि जिसमें आपको विकल्प कौन सा नहीं होगा वो छाटने आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव छाटने आना चाहिए। अगर सेंटेंस आपसे पॉजिटिव रूप में पूछे तो जो आपको नेगेटिव छाटने आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये छाटने आना चाहिए। उसके बाद जो पैराग्राफ वाला आता है, हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, तो आपको पैराग्राफ के ही हिसाब से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। उसमें अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसमें दिया होगा उसके हिसाब से आपको वो आंसर करना है। तो अगर आप इतना अच्छे से करते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी तैयारी अंतिम समय में नहीं भी रही होगी तो आप आसानी से परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।